So now let's start with the narcotic drugs. Narcotic drugs. Important topic. तो इसमें एक एनडीपीएस एक्ट होता है, एनडीपीएस एक्ट जो कि 1985 में, एनडीपीएस एक्ट 1985 वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें इस एक्ट ने क्या क्लासिफाई किया, दो टाइप की ड्रग्स को क्लासिफाई किया। इसने बोला इसके हिसाब से कुछ ड्रग्स नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं, कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं। नार्कोटिक वही मतलब आप उसका क्या बोलते हैं, मिस यूज करोगे वो नशे वाली, तो एक कैनाबिस होती है। इसमें इसका एक्चुअली निमोनिक है, दैट इज सीसीओपी। सीसीओपी, सीसीओपी, नार्कोटिक ड्रग सीसीओपी। सी मतलब कैनाबिस, और दूसरा कोकेन, सॉरी कैनाबिस हो गया, कोकेन, ओपियम एंड पॉपी स्टेम। एक्चुअली होता क्या है ना, जो ओपियम होता है ना वो पॉपी कैप्सूल से डिराइव होता है। इधर लिखता हूँ मैं, ओपियम जो है वो अनराइप पॉपी कैप्सूल से डिराइव होता है। अब जब ऑब्वियसली जब आप किसी चीज को डिराइव करोगे तो पूरा नहीं कर सकते ना डिराइव, तो उसमें कुछ बच सकता है। तो जब वो बच जाता है, उसमें लेफ्ट आउट जब वो हो जाता है, तो वो एज अ पॉपी स्टेम सेल होता है, पॉपी स्टेम। तो आपको समझ आया, सीसीओपी, कैनाबिस, कोकेन, ओपियम, पॉपी स्टेम। अब जो साइकोटिक ड्रग्स होती है ना, उसमें क्या क्या आती है, उसमें आता है एलएसडी एंड एम्फीटामीन। एम्फीटामीन, साइकोट्रॉपिक, सॉरी साइकोटिक नहीं, एम्फीटामीन। ठीक है, अब ये ड्रग्स तो इसने बता दी। अब ये एक्ट बोलता क्या है, ये एक्ट बोलता है कि इन ड्रग्स का, इन ये सारी ड्रग्स जो अभी हमने लिखी, इन ड्रग्स का पोजेशन, मैं आपको पहले लिख देता हूँ, पोजेशन, कल्टीवेशन, कंजम्पशन एंड कॉमर्शियल डीलिंग, ये सब जो है पनिशेबल है। मतलब क्या बोला हमने, पोजेशन मतलब अपने पास रखना, कल्टीवेट करना या कंज्यूम करना या कॉमर्शियल डीलिंग करना, ये सब पनिशेबल ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है। एक्चुअली आप इनको कल्टीवेट कर सकते हो, पर गवर्नमेंट वेरीफाइड साइट्स पे आप कल्टीवेट कर सकते हो। अब जो पनिशमेंट होती है ना, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अगर स्मॉल क्वांटिटी में होगा तो कम पनिशमेंट मिलेगी, अगर लार्ज क्वांटिटी में आप कर रहे हो तो ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी ऑब्वियसली। और जब आपको पनिशमेंट मिल जाती है, तो जो विक्टिम होता है, विक्टिम इज सेंट टू, विक्टिम, सॉरी मतलब विक्टिम नहीं बोलेंगे उसको, इम्प्रिजेंट, इम्प्रिजेंट पर्सन सेंट टू टी एडिक्शन सेंटर। ठीक है, वही है कि उसको डी एडिक्शन सेंटर में भेज देंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें एक चीज याद रखना, एक कंफ्यूजन होता है कि जो अल्कोहल एंड निकोटीन है, अल्कोहल एंड निकोटीन आर नॉन नार्कोटिक ड्रग, ये इसके अंडर नहीं आती। इसलिए अल्कोहल का कंजप्शन करना, पोजेशन करना या कमर्शियल डीलिंग करना पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। सेम फॉर निकोटीन। ठीक है, अब इसमें हम ये देखते हैं क्या बोलते हैं, विड्रॉल फीचर्स। विड्रॉल फीचर्स किस ड्रग के कितने होते हैं, तो जैसे कि प्रोफाउंड, माइल्ड, मतलब प्रोफाउंड मीन्स बहुत ज़्यादा, फिर थोड़े कम, और फिर एब्सेंट। एब्सेंट सबसे इजी होता है, एब्सेंट किसके होते हैं, एलएसडी के होते हैं, ये हमेशा याद रखना, एलएसडी के एब्सेंट होते हैं। माइल्ड किसके होते हैं, कोकेन के होते हैं, कैनाबिस के होते हैं, एम्फी एम्फीटामीन, वही जो ऊपर लिखा था एम्फीटामीन का होते हैं। ठीक है, और जो प्रोफाउंड होता है ऑब्वियसली आपको पता है, अल्कोहल तो होता ही है, एंड ओपियोइड, सॉरी। तो विड्रॉल फीचर्स जो होते हैं, प्रोफाउंड सबसे ज्यादा अल्कोहल एंड ओपियोइड के होते हैं, माइल्ड कोकेन, कैनाबिस, एम्फीटामिन, और एब्सेंट एलएसडी के में होते हैं। अब हम सबसे पहले इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे हम पहले पढ़ते हैं कैनाबिस। ठीक है, कैनाबिस, तो एक्चुअली कैनाबिस जो होता है ना, वो कहाँ से डिराइव्ड होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट नेम एज कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा प्लांट से होता है। और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, बीसीजी, दैट इज भांग, चरस एंड गांजा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कहाँ कहाँ से डिराइव्ड होते हैं। गांजा को देखो, गंजा, गंजा सर गंजा होता है, तो टॉप किससे डिराइव्ड होगा, टॉप मतलब फ्लावर, फ्लावर ऑफ
फीमेल प्लांट। ठीक है। और भांग भांग जो होता है बहुत देसी चीज है, मतलब इतना वो नहीं है ना, तो वो कहाँ से होगी, ड्राइड लीव्स, मतलब जो सूख गए हैं उन पत्तियों से आप ले लो उसको, क्योंकि वो देसी है थोड़ा। चरस कहाँ से होगा, स्टेम से होगा। ठीक है। अब इसमें हम इनके दूसरे नाम भी पढ़ सकते हैं, मतलब क्या क्या बोलते हैं इसको। जैसे भांग को हम और क्या बोलते हैं, भांग इसको कॉल्ड मजून, भांग को हम मजून भी बोलते हैं। चरस को और क्या बोलते हैं, भाशिश। ठीक है। और गांजा को और क्या बोलते हैं हम, वीड या जॉइंट, या और क्या बोलते हैं, मारीजुआना। वैसे एक्चुअली इसका नाम मरीजुआना होता है, पर ठीक है, मरीजुआना लिख लो। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका इनकी टॉक्सिसिटी का देखना है हमें। तो इन सब में, इन तीनों में जो टॉक्सिन होता है वो होता क्या है, टॉक्सिन, व्हाट इज द टॉक्सिन हेयर। द टॉक्सिन इज कैनाबिनॉल, कैनाबिनॉल। एंड टॉक्सिसिटी लेवल्स जो होते हैं, आपने वो गाना सुना है ना, चरस गांजा मेरे को प्यारा, तो वही है, चरस गांजा मेरे को प्यारा, पर यहाँ भांग आ जाती है। ठीक है। और चरस गांजा मेरे को प्यारा, ठीक है, सिंपल। ये टॉक्सिसिटी लेवल्स है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे कि ये अगर हमने कैनाबिनॉइड, कैनाबिस को ले लिया या कैनाबिनॉइड्स को ले लिया, तो उससे क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। तो एक्चुअली क्लिनिकल फीचर्स ऑब्वियसली हार्ट रेट ये सब बढ़ाते ही हैं, सब हार्ट रेट बढ़ाते हैं, सब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाते हैं, क्योंकि बॉडी एकदम ऐसे अनकंफर्टेबल पोजीशन में चली जाती है। पर इसकी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, बीपी डिक्रीज करता है ड्यू टू एक्सेसिव वॉमिटिंग। ठीक है। और प्यूपिल पे कोई इफेक्ट नहीं होता इसका। एंड आईज जो होती है वो कंजेस्टेड होती है। ये जो कैनाबिस होते हैं थोड़े अलग होते हैं। ठीक है। लेकिन जो क्रॉनिक एब्यूजर्स होते हैं ना, क्रॉनिक एब्यूजर्स, सॉरी, क्रॉनिक एब्यूजर्स में क्या देखने को मिलता है हमें, क्रॉनिक एब्यूजर्स में हमें ए मोटिवेशन देखने को मिलता है, मतलब वो मोटिवेटेड नहीं होते किसी भी काम के लिए। ठीक है। आपने कुछ लोग देखे होंगे ऐसे जो हमेशा पड़े ही रहते हैं, मोटिवेटेड नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कैनाबिस लेते हैं। ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कैनाबिस लेता है तो उसमें मोटिवेशन दिख सकता है। फिर इनमें दूसरी चीज क्या होती है, रन अमॉक। रन अमॉक मतलब कि एक इनको, कि ये क्या करते हैं कि ये उस पर्सन को मार देते हैं जो जिसने भी इनकी लाइफ में कभी ना कभी इंटरफेयर किया है। Kill any person who has interfered in his her life। ठीक है। तो उन पर्सन को इनकी मारने की टेंडेंसी रहती है। मैनेजमेंट वही सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं इसका, और कुछ नहीं है। फिर हम दूसरी उस पर आते हैं, दैट इज कोकेन। एक हो गया हमारा कैनाबिस, कैनाबिनॉइड्स। अब हम कोकेन पे आते हैं। कोकेन जो है वो, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ इराथ्रोक्सिलॉन, इराथ्रोक्सिलॉन कोकोआ, कोकोआ। और इसकी लीव्स से डिराइव्ड होता है। ठीक है। अब ये जो लीव्स होती है ना, ये लीव्स आर ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। देन इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसके इतना इजीली नहीं होता है कोकीन खरीदना, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड से इसको ट्रीट करना पड़ता है। फिर इसमें अगर हम कोकीन को स्मोक करके लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रैक। मतलब आपको याद ही करना पड़ेगा, क्रैक बोलते हैं हम इसको, और ये मोस्ट टॉक्सिक होता है। ठीक है। और दूसरा, अगर हम कोकेन को हीरोइन के साथ लेते हैं, मींस आईवी कोकेन प्लस हीरोइन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, स्मोकिंग कोकेन, स्मोकिंग कोकेन प्लस हीरोइन। तो इस कॉम्बिनेशन को अलग अलग नाम है। इस कॉम्बिनेशन का नाम है स्पीड बॉल, मतलब इसको बोलते हैं स्पीड बॉल, और इसको बोलते हैं मून रॉक। ठीक है। मून रॉक पे चला गया, अब ये आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर होता है कि एक और कॉम्बिनेशन आता है जो कि बिल्कुल ही अलग है। हम बोलते हैं, अगर कोई आईवी कोकेन इन वन हैंड प्लस आईवी हीरोइन इन अदर हैंड, मतलब दोनों अलग अलग हैंड में ले रहा है, तो इसको स्टीरियो शूटिंग बोलते हैं, स्टीरियो शूटिंग, स्टीरियो शूटिंग। इट्स नॉट मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये बताना चाह रहा हूं मैं। इट्स नॉट मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स। ठीक है। अब इसमें हमें कोकेन में भी फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर एक्यूट पॉइजनिंग का केस है, एक्यूट पॉइजनिंग, तो कैनाबिस थोड़ा अलग होता है। इसको छोड़ के मैं आपको बताता हूँ, जनरली हमारे मेन ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, ब्रेन होता है,
हार्ट होता है, लंग होता है, तो इनको जनरली अफेक्ट करता है। तो देखो आपको कॉमन तो मैंने बताया था, हार्ट रेट बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, उसमें कैनाबिस में नहीं बढ़ता है वॉमिटिंग की वजह से, और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, और ये बेड रेसिस कराते हैं और हाइपरथर्मिया कराते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरथर्मिया को हम कोकेन फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन फीचर और कहाँ देखने को मिलते हैं? एम्फीटामिन, एम्फीटामिन में भी देखने को मिलता है। तो ये कोकेन एंड एम्फीटामिन में ये तीन फीचर सेम मिलते हैं। और क्या क्या फीचर मिलते हैं मैंने आपको बताया था, तीन जो ऑर्गन्स अफेक्टेड है, हार्ट, लंग, ब्रेन। तो हार्ट में क्या होगा? अरिदमिया होगा। ठीक है, कोरोनरी स्पाज्म हो सकता है, कोरोनरी स्पाज्म हो सकता है। लंग में क्या होगा? आपका अस्थमा लाइक फीचर होंगे, अस्थमा लाइक सिम्टम्स, अस्थमा ही लिख दो। ठीक है, और ब्रेन में क्या होगा? सीजर होगा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही ये ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। और अगर क्रॉनिक केस है, क्रॉनिक केस है तो क्रॉनिक केस में क्या होता है? बहुत एक चीज बहुत पिक्यूलियर होती है, नेजल सेप्टम परफोरेशन। ये हमने ईएनटी में भी पढ़ा है कि अगर नेजल सेप्टम परफोरेशन है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि पेशेंट नेजली, ऑब्वियसली नेजली कोकेन ले रहा हो सकता है। ठीक है, पैलेट मतलब परफोरेशन कर देता है, पैलेट परफोरेशन। ब्लैक टंग, ब्लैक टंग हमने और कहाँ पढ़ी थी? ब्लैक टंग हमने पढ़ी थी H2SO4 और HCl जब वो इंजेक्शन हो जाता है। और कोकेन बग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोकेन बग्स मीन्स उसको ऐसा लगेगा कि उसकी बॉडी पे कोई कीड़े चल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नन्स सिम्टम स्लैश फॉर्मिकेशन सिम्टम, फोमिकेशन सिम्टम। ठीक है, मैग्नन सिम्टम या फोमिकेशन सिम्टम, ये मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है लिखना, तो इसको रहने देते हैं। आप सिर्फ याद रखो कोकेन बग्स होते हैं तो उसको ऐसा लगता है कोई चीज उसके हाथ पे हमेशा चल रही है, पर ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी में भी होता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस इज बाय गोल्ड क्लोराइड टेस्ट, गोल्ड क्लोराइड, सॉरी, गोल्ड क्लोराइड टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं? जो पेशेंट का ब्लड सैंपल होता है उसको एक एजेंट के साथ डालते हैं, ब्लड सैंपल प्लस एजेंट, जो कि येलो कलर का होता है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद जो होता है वो क्रिस्टल्स का एक पिक्यूलियर अरेंजमेंट हो जाता है, मतलब यहाँ पे एक फिलामेंट होता है और जो क्रिस्टल्स होते हैं परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं, ऐसे होते हैं, परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं ऐसे। ठीक है, और इसकी फोटो ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, यह क्रिस्टल्स है, ये क्रिस्टल्स हैं तो, और ये फिलामेंट हो जाएगा इनके बीच में, और ये परपेंडिकुलरली अरेंज आपको दिख, ऑब्वियसली एकदम तो नहीं होता है ऐसे ही, देखो यहाँ कितना अच्छे से दिख रहा है, दिख रहा है ना? ऐसे ही अरेंज हो जाते हैं कोकेन में गोल्ड क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, और दूसरा हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं? बाय टेस्टिंग कोकेन एंड इट्स मेटाबोलाइट। तो हमें पहले जानना पड़ेगा मेटाबोलाइट क्या है इसका, मेटाबोलाइट क्या है इसका। तो जो कोकेन होता है वो बॉडी में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजोइल एगोनीन, बेंजोइल, बेंजोइल एगोनीन, एगोनीन, एक्गोनीन, एगोनीन, जो भी है, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। अब तो हम बॉडी में कोकेन को भी टेस्ट करते हैं, बेंजाइल एकोगीन, एकोनीन को भी टेस्ट करते हैं। किस किस को? कोकेन एंड बेंजाइल एकोनीन। ठीक है, दोनों को हम टेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट में। तो ये कोकेन हो गया हमारा। अब हम ओपियोइड की बात कर लेते हैं, दैट इज पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम। ओपियोइड लिखते हैं डिराइव फ्रॉम पेपेवर सोमनिफेरम, ओपियोइड्स, they are derived from papaver somniferum। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो ऑब्वियसली इसमें अनराइप प्लांट से डिराइव होते हैं, अनराइप पॉपी
कैप्सूल मैंने बताया था ना आपको, अनराइप पॉपी कैप्सूल से डिराइव होता है, और ऑब्वियसली हम पूरा नहीं निकाल सकते, तो इसलिए जो बचा हुआ होता है वो एज अ पॉपी इसके पॉपी स्टेम की तरह सोल्ड होता है। ठीक है, तो पेपर सोमनीफेरम से होते हैं। और जो स्टैंडर्डाइज्ड ओपीएम किसको बोलते हैं, जिसमें कि आपका ओपीएम हो, ओपीएम विथ 10% मॉर्फिन। मॉर्फिन इज ऑल्सो ओपीएम, समझ रहे हो। ओपीएम है जिसके अंदर 10% मॉर्फिन है, मतलब 10% मॉर्फिन वाले ओपीएम को हम स्टैंडर्डाइज ओपीएम बोलते हैं। नेचुरल ओपियोइड्स क्या क्या होते हैं, नेचुरल ओपियोइड्स होते हैं हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, नेचुरल ओपियोइड्स होते हैं मॉर्फिन, कोडीन एंड थेबीन। ठीक है, अब इसमें क्या करता है ना, ये सब सारे वाइटल्स को डाउन कर देता है, सारे वाइटल्स को डाउन कर देता है, ऑल वाइटल्स डाउन, ऑल वाइटल्स डाउन। इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम देख रहे थे हार्ट रेट, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट ऊपर होता है, इसमें ऑल वाइटल्स डाउन होते हैं। और एक ट्रायड आपको देखने को मिल सकता है, और वो ट्रायड में क्या क्या देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली अब मैंने बताया था ना आपको, ब्रेन इफेक्ट होगा, ब्रेन कोमा इफेक्ट होगा, लंग्स इफेक्ट होंगे, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और इसमें एक चीज और देखने को मिलती है, दैट इज मियोसिस, मियोसिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो एंटीडोड होता है, एंटीडोड इज एंटीडोड इज IV naloxone, IV naloxone, and it is more preferred than nalmefene. Nalmefene. एक्चुअली naloxone ज़्यादा देते हैं हम, nalmefene कम प्रेफर्ड होता है। ठीक है, और इसमें गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं, गैस्ट्रिक लवाज, गैस्ट्रिक लवाज हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके विड्रॉल फीचर्स क्या क्या होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। विड्रॉल फीचर्स, विड्रॉल फीचर्स में एक क्या होता है, रायनोरिया, ठीक है, डायरिया, आप समझ रहे हो। दोनों एक्सट्रीम से सिक्रीशन बढ़ गए, इधर से नीचे से बढ़ गए और ऊपर नोज से बढ़ गए, इसे याद रखो। तो राइनोरिया, डायरिया और यॉर्निंग। और हीरोइन की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, हीरोइन इसमें ही आता है ऑब्वियसली, हीरोइन इसमें ही आता है ओपियोइड में। तो हीरोइन में क्या आता है, तो सबसे पहले डाइएसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं हम इसको, डाइएसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं हम इसको। और इसको हम और क्या क्या किस किस नाम से बोलते हैं, ब्राउन शुगर, स्मैक के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक फिनोमेना होता है, दैट इज चेजिंग द ड्रैगन। फिनोमेना नहीं, मतलब एक टर्म्स होते हैं ये, चेजिंग द ड्रैगन मीन्स, अगर आप जो होते हैं ये हीरोइनाइज की वेपर्स इनहेल करते हो, इनहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ हीरोइन वेपर्स। ठीक है, अब दूसरा इसमें वो होता है टर्म कटिंग इन, कटिंग इन मतलब कि आप हीरोइन के साथ कुछ और चीजें में, हीरोइन व्हाइट कलर का होता है, कुछ और व्हाइट कलर चीजें मिला देते हो एज ए एडल्ट्रेंट। तो क्या हो सकता है आपका, टेल्कम पाउडर, टेल्कम पाउडर, फ्रुक्टोज, चॉक पाउडर। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ हमारा एक कोकेन, सॉरी, ओपियोइड्स खत्म हो जाता है, तीनों पढ़ लिया हमने, दैट इज कैनाबिनॉइड्स, हमने कोकेन पढ़ा, हमने ओपियोइड पढ़ा, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम पेपर सोम्निफेरम। अब हम एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं, दैट इज बॉडी पैकर सिंड्रोम। उसके बाद एलएसडी पढ़ेंगे, बॉडी पैकर सिंड्रोम। वही मैंने आपको ये जनरल टॉक्सिकोलॉजी में भी बताया था, जो ये स्मगलिंग होती है, तो स्मगलिंग में जो, हाँ, ये स्मगलर होता है, ये अपने पेट के अंदर ड्रग्स के कैप्सूल या पैकेट्स भर लेता है, और फिर वहां जाके उसको निकाल, सर्जरी से निकलवा देते हैं। तो इसमें हम अगर कोई मिलता है और उसका स्कैन करते हैं स्मगलर का, तो हमें डबल कॉन्डम साइन देखने को मिलता है, डबल कॉन्डम साइन। तो डबल कॉन्डम साइन क्यों, देखो इस इधर दिखाता हूँ मैं आपको ऐसे, ये ऐसा लगता है ना कॉन्डम जैसा, एक ही कॉन्डम, एक ही कॉन्डम, दो कॉन्डम, मतलब रिंग जैसा लगता है ना ये, तो इसलिए इसको डबल कॉन्डम साइन बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लैक कलर जो है ना वो एयर ट्रैप्ड होती है, एयर ट्रैप बिटवीन दी वॉल्स ऑफ द स्किन एंड दी ड्रग पैकेट। और इसमें जो होता है ये टिक टैक टैबलेट की तरह रिजेंबल करता है, टिक
टैबलेट की तरह रिजेंबल करता है। इसमें होल बोवल इरिगेशन करता है, मैंने आपको पहले ही बताया। और जो पैकेट्स हो सकते हैं वो अगर पैरेलल फैशन में अरेंज है, मतलब ऐसे 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 या ऐसे, सॉरी, ऐसे 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 अरेंज है, तो उसको पैरेललिज्म बोलते हैं, पैरेललिज्म बोलते हैं। और इसमें करेंगे क्या, होल बाउल इरिगेशन। इसी के साथ मैंने आपको जनरल टॉक्सिकोलॉजी में पॉडी स्टफर सिंड्रोम भी बोला था। होता क्या है कि जो लोकल पेडलर होता है वो सारी ड्रग्स जो होता है, जो भी उसके पास अवेलेबल है नार्कोटिक ड्रग, वो खा लेता है क्योंकि उसको कोई पकड़ने आ रहा होता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एकदम बॉडी स्टफर सिंड्रोम। फिर उसके बाद हम एलएसडी की बात कर लेते हैं। एलएसडी, एलएसडी का आपको एक चीज तो मैंने बताया ही था आपको कि इसका कोई भी विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होता है। ठीक है, इससे होते क्या क्या आपका, सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स की बात कर, सबसे पहले क्लिनिकल फीचर नहीं, सबसे पहले जनरल फीचर्स की बात करते हैं। तो इससे हेल्यूसिनोजन होता है एक, हेल्यूसिनोजन होता है एक। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि बहुत टिपिकल फीचर होता है, दैट इज ट्रिप बोलते हैं हम उसको। मतलब एक जैसे ट्रिप पे निकल जाते हैं ना हम, तो इसको पीने के बाद, मतलब इसको लेने के बाद एक ट्रिप पे ही निकल जाता है आदमी, और वो बोलता है पेशेंट की, मतलब जो पर्सन होता है वो बोलता है लाइफ हैज बिकम मूवी। उसकी लाइफ जो है एक मूवी की तरह हो गई है, बड़ी मस्त हो गई है लाइफ, की लाइफ में कुछ चाहिए नहीं, एकदम मजा आ गया है। तो ये ट्रिप कब स्टार्ट होता है? विद इन 10 मिनट्स ऑफ कंजेशन, विद इन 30 मिनट्स ऑफ कंजेशन में स्टार्ट हो जाता है। कंजेशन कह रहा हूँ, इंजेशन। विद इन 30 मिनट्स ऑफ इंजेक्शन में स्टार्ट हो जाता है। और कितनी देर के लिए चलता है ये 2 to 6 आवर्स में पीक अचीव करता है, 2 to 6 आवर्स पीक अचीव करता है, एंड इट रन्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो पेशेंट बोलता है ना, इसमें बोलता है पेशेंट इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उसको लगता है वो दुनिया में सबसे ऊपर है। पेशेंट ऑन टॉप ऑफ वर्ल्ड, मतलब हवा में उड़ रहा होता है वो, और वो कोशिश भी करता है। कई बार पेशेंट क्या करते हैं, विंडो से कूद जाते हैं और फिर कोशिश करता है कि वो उड़ सके, इसलिए फ्लाई आउट ऑफ द विंडो। अब ये जो ट्रिप होता है ना, मैंने तो एक तरह का ट्रिप बताया आपको, ट्रिप बहुत तरीके से हो सकते हैं, या तो गुड हो सकता है, हमने जो अभी देखा कि वो एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे होगा, या तो बैड हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, रिटर्न ट्रिप हो सकता है। रिटर्न ट्रिप मीन्स कि वापिस आ रहे हो मीन्स कि आप फ्लैशबैक हो, फ्लैशबैक। फ्लैशबैक में मतलब कि उसको पहले के ट्रिप याद आ रहे हैं, मतलब उसको एलएसडी नहीं लिया है फिर भी ट्रिप आ रहा है, तो उसको रिटर्न ट्रिप बोलते हैं या फ्लैशबैक बोलते हैं। और इसका मोस्ट कॉमन रूट क्या होता है, ओरल रूट। ओरल रूट कैसे लेता है वो, ब्लॉटिंग पेपर जो होता है ना उस पे रख के लेते हैं ये लोग, इसको क्या बोलते हैं, एलएसडी को। इसमें एक चीज और देखने को मिलती है, वो मैंने बताया, हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगी क्योंकि हेल्यूसिनोजन है। ठीक है, और अगर हमने क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वो ले लिया, ड्रग ले लिया, तो जो फ्लैशबैक एपिसोड्स होते हैं ना, 6 to 7 डेज तक भी रह सकते हैं फ्लैशबैक एपिसोड्स। ठीक है, एलएसडी में इतना ही है, मैंने आपको एक चीज वो बता दी, और कि उसमें कोई भी विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आते, बहुत थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ोगे 5-8 चीज़ें हैं, इनको ज़्यादा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जितना कम पढ़ोगे और काम की चीज़ों पे जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना अच्छा है। दूसरा है, लास्ट आ जाता है हमारा, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट, एम्फीटामिन एंड मेथ एम्फीटामिन। एम्फीटामिन मैंने बताया था, कोकीन एंड एम्फीटामिन के एक दो फीचर, तीन फीचर कॉमन होते हैं, मिड्रेसिस होता है, बीपी इंक्रीज करता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, और कोकेन फीवर, जो जो कोकेन फीवर उसमें होता था वो इसमें भी होता है, हाइपरथर्मिया। कहाँ लिखा है, मैंने यहाँ पे कहीं लिखा था, हाँ ये देखो, ये लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एम्फीटामिन की बात कर लेते हैं, और एम्फीटामिन साइकोट्रोपिक ड्रग्स में आता है एनडीपीएस एक्ट के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है, एम्फीटामिन साइकोसिस होता है, एम्फीटामिन साइकोसिस। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है ना, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको कोई मारने आ रहा है, मतलब पेशेंट टेल्स समवन इज ट्राइंग टू किल हिम, समवन, पेशेंट टेल्स समवन ट्राइंग टू किल हिम। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। क्या बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, मतलब वो बोलेगा मेरे को कोई मारने आ रहा है। ऑब्वियसली साइकोसिस होगा तो इसमें आपका हेल्यूसिनेशंस भी होंगे, हेल्यूसिनेशंस भी होंगे। और एंटी सोशल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी सोशल
बिहेवियर, मतलब कि वो किसी से बात नहीं करेगा, बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा आने लगेगा उसको छोटी छोटी बातों पे, तो इम्पोर्टेंट है एंटी सोशल बिहेवियर। और वही मैंने आपको बताया था, जो हार्ट लंग्स और ब्रेन। हार्ट में क्या करेगा आपका, आयोटिक स्लैश मिट्रल रीगर्जिटेशन, ठीक है। और क्या करेगा, कार्डियोमायोपैथी। मतलब ये आपको स्पेसिफिकली इतना याद करने की जरूरत नहीं कि सिर्फ कार्डियोमायोपैथी करेगा, बस थोड़ा थोड़ा याद रखो कि हार्ट में ठीक है आयोटिक रिगर्जिटेशन कर देगा, और दूसरा क्या हमने कोकेन में पढ़ा था, वो अरिदमिया कर देगा। लंग्स में क्या करेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन करेगा, वो क्या कर रहा था, अस्थमा टाइप फीचर्स कर रहा था। और ये एक चीज ब्रेन में क्या करेगा, ये आपका वही क्या बोलते हैं इसको, सीजर। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्सिमम चांसेस ऑफ सीजर इसमें ही होते हैं, मैक्सिमम चांसेस ऑफ सीजर इसी में ही होते हैं, ठीक है। और इसमें है, इसमें क्या होता है, एम्फिटामिन में ही मैक्सिमम चांसेस ऑफ सुसाइड होता है, मैक्सिमम चांसेस ऑफ सुसाइड भी इसी में ही होता है, एम्फिटामिन से ही, ठीक है। और बस इसके बारे में इतना ही जानना है कि ये आप और याद रख सकते हो, मैथ माउथ एक टर्म होता है, मैथ माउथ, जो होता है डार्क स्टेन्ड क्रम्बल्ड टीथ को बोलते हैं हम, मतलब जो लोग ये लेते हैं ना, उसको उनके जो टीथ होते हैं वो डार्क स्टेन्ड हो जाते हैं, तो उसको मेथ माउथ बोल देते हैं। ऐसे ही कुछ भी टर्म्स रख देते हैं लोग नाम, ठीक है। और फिर एक ड्रग, लास्ट ड्रग होती है आपकी एक्सटेजी, एसटीजी सॉरी, एसटीजी या एमडीएमए, जो भी नाम है यार इसका, एक्सटेजी जो भी बोलते हैं आप देख लेना, ठीक है। एसटीजी जो होता है ये एक पार्टी ड्रग होती है, नाम में समझ आ रहा है पार्टी ड्रग है। इसको दूसरा नाम और क्या बोलते हैं, एंटेक्टोजन होता है, एंटेक्टोजन। तो ऐसे ऐसे नाम होते हैं यार, ठीक है। पार्टी ड्रग होता है, और इसमें अब ऑब्वियसली पार्टी में आपको क्या चाहिए, हाइपर एक्टिविटी चाहिए, कि आप भाई एकदम ताबड़तोड़ नाचो दबा के, तो आप यही करते हो। इसमें अनकंट्रोलेबल अर्ज होती है टू डांस, हाइपर एक्टिविटी कैसे होती है, अनकंट्रोल्ड अर्ज टू डांस, मतलब दबा के नाचेगा ऑब्वियसली, तभी तो पार्टी ट्रैक बोल रहे हो इसमें। और इसमें अलर्टनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि वो चाहता है अलर्टनेस बढ़ेगी, कौन सा गाना कब चल रहा है, अवेयरनेस बढ़े, ठीक है। और रात भर जागना है ना भाई, उसको पार्टी करनी है, तो वेकफुलनेस भी बढ़ानी है उसको ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, फीलिंग ऑफ एम्पैथी, कि अरे यार तुम तो मेरे भाई हो यार, तुम तो मेरे सब हो, तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, फीलिंग ऑफ एम्पैथी, कंपैशन सब आ जाता है आदमी में। ये पार्टी ड्रग है, तो एकदम भाई भाई नाचेंगे ना पी के, तो मजा आएगा ना उनको, तो इसलिए एम्पैथी ये सब होने लगता है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ब्रुक्सिज्म, जिसमें क्या होता है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, वो टीथ को ग्राइंड करता है, अपने अपने टीथ को वो ग्राइंड करने लगता है ऐसे, कट 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 करके। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और है, ट्रिस्मस हो जाता है। ट्रिस्मस वही आपका जॉ ओपन नहीं होता है, मसल ऑफ मास्टिकेशन का स्पाजम हो जाता है। और इसमें कॉज ऑफ डेथ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉज ऑफ डेथ दैट इज DIC एंड ड्यूरल साइनस थ्रोम्बोसिस, ड्यूरल साइनस थ्रोम्बोसिस, यही होता है बस, इसमें और तो कुछ नहीं है। DIC की फुल फॉर्म तो पता ही है आपको, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। इसमें बस इतना ही है मेरे को लगता है नार्कोटिक ड्रग्स में। फटाक से मैं आपको इसी में ही रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा लेक्चर है नहीं है, इतना बड़ा टॉपिक है नहीं है। तो नार्कोटिक ड्रग्स में एक NDPS एक्ट होता है बेसिकली, ये डिफाइन करता है, ये बोलता है कि कुछ ड्रग्स नार्कोटिक ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं। और जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं वो CCOP हैं, दैट इज कैनाबिस, कोकेन, ओपियम एंड पॉपी स्टेम, ठीक है। अब ओपियम क्या है, हमने देखा है पेपेवर सोमनीफेरम, यानी कि अनराइप पॉपी कैप्सूल से मिलता है। अब हम पूरा इसमें निकाल नहीं सकते, तो जो बचता है उसको हम पॉपी स्टेम के नाम से बेचते हैं, ठीक है। साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं LSD, एम्फिटामिन। अभी एम्फिटामिन देखा, एम्फिटामिन का सबसे ज्यादा रिस्क ऑफ सीजर होता है, और सबसे ज्यादा रिस्क ऑफ सुसाइड होता है। अब ये सारी ड्रग्स हमने क्यों डिफाइन करी है, ड्रग्स कोई तो पर्पस होगा, हाँ। तो हम ये बोलते हैं, इन ड्रग्स को अगर आप अपने पास रखोगे, अगर आप अपने पास कल्टीवेट करोगे, या इनको कंज्यूम करोगे, या इनको बेचोगे, ये सब पनिशेबल है। और पनिशेबल अगर आप पकड़े गए, तो आपको डी एडिक्शन सेंटर में, अगर जो कंज्यूम कर रहा है उसको डी एडिक्शन सेंटर में भेजा जाता है। और जो पनिशमेंट है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो स्मॉल क्वांटिटी है तो स्मॉल पनिशमेंट, लार्ज क्वांटिटी है तो लार्ज पनिशमेंट, ठीक है।
विड्रॉल फीचर्स की जनरल बात करते हैं। प्रोफाउंड मतलब बहुत ज़्यादा विड्रॉल फीचर, माइल्ड और एब्सेंट। एब्सेंट तो एलएसडी में होते हैं, आपको पता है। और प्रोफाउंड हम इसलिए बोलते हैं ना, अल्कोहल में डेलीरियम ट्रेमर होता है, वो होता है, वो होता है, बहुत सारे पढ़े हैं आपने मेडिसिन में। तो उसमें प्रोफाउंड फीचर्स में अल्कोहल आएगा ऑब्वियसली, और ओपियोइड्स आएगा। माइल्ड में क्या होता है? माइल्ड में कोकेन, कैनाबिस, एम्फिटामिन। क्या क्या? कोकेन, कैनाबिस, एम्फिटामिन। कैनाबिस की बात कर लेते हैं। अब कैनाबिस किससे डिराइव्ड होता है? कैनाबिस सटाइवा। ठीक है। अब इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? बीसीजी, भांग, चरस, गांजा। अब जो गांजा मतलब गंजा, गंजा मतलब सर को गंजा करते हैं, तो सर मतलब एक प्लांट का सर क्या है? फ्लावर है। फ्लावर तो फ्लावर ऑफ फीमेल प्लांट। भांग जो है वो थोड़ा टिपिकल, थोड़ा गांव वाला ऐसा होता है ना, भांग वहाँ पीते हैं, तो इससे ड्राइड लीफ से बनता है। ड्राइड लीफ मतलब किसी काम की नहीं है, तो थोड़ा वैसे ही, मतलब मैं बोलने के लिए, याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और चरस जो होता है वो उस टाइम से होता है। भांग का दूसरा नाम क्या होता है? मजून। चरस का दूसरा नाम क्या होता है? हाशिश। और गांजे का नाम क्या होता है? वीड या marijuana। ठीक है। अब इनका टॉक्सिन जो होता है दैट इज कैनाबिनॉल। अब इनकी टॉक्सिसिटी आपको कैसे याद रखनी है? आपने गाना सुना, चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा मेरे को प्यारा। तो चरस गांजा और प्यारा नहीं है, यहाँ पे भांग है। ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर क्या हो सकते हैं? अब इसमें या तो मैंने बताया आपका हार्ट रेट बढ़ता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? बीपी कम होता है ड्यू टू एक्सेसिव वॉमिटिंग। प्यूपिल पे कोई असर नहीं होता, आइज कंजेस्टेड होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। जनरली हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता ही है सब में। अभी हम देखेंगे एक में नहीं बढ़ता, वो आपको देखना। कोकेन जो होता है, कोकेन इज डिराइव फ्रॉम इराथ्रोक्सिलॉन कोकोआ। दैट इज उसकी लीफ से डिराइव होता है, और फिर उसको कंसनट्रेटेड एसिड से हम ट्रीट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसलिए प्रोडक्ट्स थोड़े हैवी होते हैं। अगर कोकेन हैवी इन द सेंस, सॉरी महंगे होते हैं, हैवी कह रहा हूँ। स्मोक करोगे अगर, तो उसको बोलते हैं हम क्रैक, जो कि क्रैक फॉर्म बहुत मोस्ट टॉक्सिक होती है। अगर आप आईवी कोकेन ले रहे हो और हीरोइन ले रहे हो, तो वो स्पीड बॉल होता है। अगर आप स्मोक कर रहे हो कोकेन को और हीरोइन ले रहे हो उसके साथ, सॉरी, हीरोइन ले रहे हो उसके साथ, तो फिर उसको हम बोलते हैं मून रॉक। आईवी कोकेन ले रहे हो, आईवी हीरोइन ले रहे हो, दोनों अलग अलग आर्म में ले रहे हो, सेम आर्म में नहीं ले रहे हो, तो इसको ड्रग मिक्सिंग नहीं बोलते हैं। उस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्टीरियो शूटिंग, स्टीरियो शूटिंग। ठीक है। अगर एक्यूट पॉइजनिंग है, मैंने आपको बताया जनरली सब कुछ राइज हो जाता है, पर बीपी बढ़ नहीं रहा था उसमें कैनाबिस में। कोकेन में बीपी भी बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो हाइपरथर्मिया हो जाता है, और मिडरेसिस होता है। और ये तीनों फीचर जो होते हैं हमें एम्फिटामिन में भी देखने को मिलते हैं। अब बेसिकली हमें एक चीज याद रखनी है कि हार्ट, लंग एंड ब्रेन, ये तीन को ही इफेक्ट करते हैं ज्यादातर। तो हार्ट में अरिथमिया कर देगा, कोरोनरी स्पाज्म कर देगा, लंग को इफेक्ट करेगा तो अस्थमा कर देगा, ब्रेन सीजर कर देगा। और डायग्नोसिस के पहले हम क्रॉनिक का भी देख लेते हैं। क्रॉनिक में अगर वो नेजल रूट से ले रहा है, तो हर जगह परफोरेशन करता है, पैलेट का परफोरेशन कर सकता है, ये आपका नेजल सेप्टम का परफोरेशन कर सकता है। और ब्लैक टंग H2SO4 में भी देखने को मिली थी। और इसमें कोकेन बग्स होते हैं, उसको ऐसा लगता है बॉडी के ऊपर कुछ चल रहा है, ऐसा विटामिन B12 डेफिशिएंसी में भी होता है। डायग्नोसिस कैसे होती है इसकी? गोल्ड क्लोराइड टेस्ट, जिसमें कि हम एक एजेंट ऐड करते हैं ब्लड सैंपल में येलो कलर का, और जो क्रिस्टल्स होते हैं येलो कलर के, वो ऐसे अलाइन हो जाते हैं, बीच में फिलामेंट, यहाँ देखो बीच में फिलामेंट होता है और परपेंडिकुलर क्रिस्टल्स अलाइन हो जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इसका मेटाबोलाइट्स को भी हम टेस्ट करते हैं। कोकेन जो होता है वो मेटाबोलाइज होता है बेंजोइल इकोनीन में। तो कोकेन को भी हम टेस्ट करते हैं ब्लड में, और बेंजाइल इकोनीन को भी टेस्ट करते हैं। अब इसके बाद कहाँ है, हाँ, ओपियोइड्स। ओपियोइड्स जो होता है ये पेपेवर सोमनीफेरम से डिराइव होता है। स्टैंडर्डाइज ओपियम मीन्स जिसमें 10% मॉर्फिन है। और जो नेचुरल ओपियोइड्स कौन कौन से होते हैं? मॉर्फिन, कोडीन एंड थीमिन। इसका एंटीडोट क्या होता है? दैट इज आईवी नेलेक्सॉन, मोर प्रिफर्ड देन नेल्मिफिन। एंड गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं। इसके विड्रॉल फीचर्स हमने पढ़ा है। प्रोफाउंड विड्रॉल फीचर्स आर ऑफ एल्कोहल एंड ओपियम। जो नो किसी का एडॉल फीचर, विड्रॉल फीचर किसका नहीं आता है? एलएसडी का नहीं आते। तो इसमें क्या होता है? विड्रॉल फीचर्स में दोनों एक्सट्रीम से सिक्रीशन बढ़ जाते हैं, दैट इज डायरिया हो जाता है, राइनोरिया हो जाता है, और यॉर्निंग हो जाती है। ठीक है। अब इसका ये सारे वाइटल्स को डाउन कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ा कैनाबिस जो है बीपी नहीं बढ़ाता, कोकेन जो है सब बढ़ा देता है, एंड जो ये है क्या बोलते हैं, ओपियम, ये सब सारे वाइटल्स कम कर देता है। उसके साथ ब्रेन को अफेक्ट करता है, कोमा, लंग्स को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और मियोसिस कर देता है। एलएसडी की बात करें तो बॉडी पैकर सिंड्रोम, डबल कॉन्डम साइन, टिक टैक टैबलेट, पैरालिज्म, WBI मतलब होल बॉबल इरिगेशन, पता है आपको। डबल कॉन्डम साइन ये होता है जब वो अपने अंदर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे लगा लेता है, रख लेता है वो स्मगलर,
और टिक टैक टैबलेट की तरह रिजेंबल करता है। पैरेललिज्म, अगर वो पैरेलल फैशन में है। एलएसडी क्या होता है? एलएसडी एक हेलुसिनोजन है, तो इसको ऐसा लगे एक ट्रिप पे निकल जाता है कि उसकी लाइफ मूवी की तरह चल रही है, एकदम मस्त चल रही है, हेवन हेवन में होता है, वो एकदम उड़ने की कोशिश करने लगता है। तो ये ट्रिप जो होता है विद इन 30 मिनट्स ऑफ इनटेक से स्टार्ट हो जाता है और 2 से 6 घंटे में इसकी पीक आती है और 12 घंटे तक ये चलता है मस्त। अगर उसने बहुत ज़्यादा ले ली तो ये जो हेल्यूसिनेशन होते हैं बहुत देर तक चलते हैं, ठीक है। और ओरल रूट से लेते हैं हम इसको, ब्लॉटिंग पेपर से लेते हैं, मतलब हम नहीं लेते, जो वो आदमी लेता है। और इसके ट्रिप गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, रिटर्न मतलब फ्लैशबैक हो सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा देर तक ले ली तो फ्लैशबैक, उसको फ्लैशबैक इन द सेंस एलएसडी ली नहीं है पर पुराना ट्रिप याद आ रहा है, तो फ्लैशबैक वो 6 to 7 days तक भी हो सकता है। एक्सटेजी या एमडीएमए, जिसको एनेक्टोजन बोलते हैं, पार्टी ड्रग होती है। पार्टी या नाचो, नाचो कब नाचोगे? जब आप हाइपर एक्टिव होगे और जब आपकी अलर्टनेस, वेकफुलनेस और आप वेकफुल होगे तभी तो आप नाचोगे अच्छे से। और फीलिंग ऑफ एम्पैथी, अरे भाई तू भी नाच, अरे भाई मैं भी नाचूंगा, सब नाचेंगे, तो फीलिंग ऑफ एम्पैथी होगा। अब इसमें ब्रुक्सिज्म होता है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिस्मस होता है। कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? डीआईसी एंड ड्यूरल साइनस थ्रोम्बोसिस। तो इसी के साथ हमारा नार्कोटिक ड्रग्स ओवर होता है एंड थैंक यू।